आज मेरी इवनिंग ड्यूटी है। कल मेरी नाइट ऑफ थी, तो नाइट ऑफ के बाद मेरी इवनिंग ड्यूटी है आज। तो बहुत लेट उठी हूँ क्योंकि लेट सोई हूँ। 2:30 अराउंड रात को मैं सोई हूँ और अभी 10:30 बजे उठी हूँ। बहुत लेट उठी हूँ, बट एनीवे नाइट के बाद थोड़ा लेट हो ही जाता है। आज सबसे पहले मैं उठ के साफ सफाई करूंगी। जब मेरी नाइट ड्यूटी होती है ना, तो मैं बिल्कुल भी साफ सफाई पे ध्यान नहीं देती हूँ। आती हूँ, खाती हूँ, सो जाती हूँ। मतलब लद्दड़ इंसान हूँ मैं। तो आज थोड़ा साफ सफाई करूंगी, फिर नहाऊंगी। और वैसे भी मैंने बालों पे तेल लगा दिया है। बहुत हेयर फॉल हो रहा है मेरे, मतलब बहुत जल्दी गंजी होने वाली हो गई। उससे पहले मुझे कोई सॉल्यूशन बता दो, मैं क्या करूँ। अभी तक ना सुबह से बस अभी ड्राई फ्रूट्स खाए हैं। और यहाँ पे 1 बजने वाले हैं, मतलब 1 बजे समझ रहे हो कि मेरा ड्यूटी टाइम स्टार्ट हो जाता है। अभी तक मैंने लंच नहीं बनाया, ना कुछ सुबह से खाया है। तो सबसे पहले हम लंच बनाएंगे, फ्राइड राइस। मैंने ऑलरेडी चावल गैस पे रख दिए हैं और सीटी आ गई है 2-3। तो अब हम फ्राइड राइस बनाएंगे क्योंकि वो सबसे इजी होता है और सबसे इजी और टेस्टी होता है, इसलिए फ्राइड राइस सोचा था मैंने। और यहाँ पे कभी धूप आ रही है, कभी धूप नहीं आ रही, मतलब बहुत ऐसा अजीब सा मौसम हो रखा है। और पता नहीं मेरे फेस को क्या हो गया, नजर लग गई। मतलब हर जगह पिंपल पिंपल हो रहा है, मिलाजमा हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है फेस पे। तो मैं जितना ज़्यादा सोचूंगी उतना ज़्यादा स्ट्रेस होगा, उतना ज़्यादा ये पिंपल होंगे। तो इतना सोच नहीं रही हूँ। मुझे अपनी जो यूनिफॉर्म है उसमें प्रेस करनी है, खाना खाना है, बनाना है। तो इसी में सब लेट हो जाएगी। मतलब समझ रहे हो, 1 घंटे में मैं सब कुछ कर देती हूँ। मतलब ये टैलेंट अभी तक मैंने 3 साल में सीख लिया है। थोड़ा सा भी खाना बनाओ ना तो कुछ ऐसी हालत हो जाती है, ऐसे मुंह पूरा पसीना पसीना। तो खाना तो लगभग बन गया है। अब हम करेंगे कपड़ों में प्रेस। और 1:40 हो गया है। तो ज़्यादा ज़्यादा मुझे 10-15 मिनट लग जाएगा। जो भी हो ड्यूटी में आपको बताऊंगी। और ऑलरेडी मुझे इतना स्वेटिंग स्टार्ट हो गया है। जैसे मैं ये यूनिफॉर्म भी पहनती हूँ ना, वैसे मुझे स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो बस प्रे करते हैं कि कभी स्क्रब ये सब हो जाए हमारा। सो लेट्स होप। और चलते हैं ड्यूटी और बताती हूँ आपको कि क्या क्या चल रहा है ड्यूटी में, अगर मुझे टाइम मिला तो। क्योंकि वैसे भी आज 3 स्टाफ है और हर एक स्टाफ के पास 7 या 6 पेशेंट्स आएंगे। तो अगर टाइम मिला तो बताऊँगी, और नहीं मिला तो प्लीज़ समझ जाना कि बहुत बिजी हूँ। एक आउटफिट चेक। सो फाइनली मैं टाइम से ड्यूटी पहुंच गई हूँ और बाहर जाके लेती हूँ हैंड ओवर। तो आज मुझे 5 पेशेंट मिले थे और इसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई। दिस इज़ माई हैंड ओवर पेपर। 2 hours later. सो यहाँ पे 5 बज चुके हैं और मैंने लगभग सारा काम कर लिया है। मतलब बहुत ऐसे लग रहा है मुझे, बहुत एनर्जी है, बहुत काम कर लिया है। इसीलिए मतलब ये भी इसलिए कोई सेंस है इस बात की? मुझे पता था कि आज 3 स्टाफ है, बट सरप्राइजिंगली हाँ, सरप्राइजिंगली कितना गंदा बोल रहे हो मैं। Okay. मतलब हाँ, मुझे 4 स्टाफ मिले तो खुश हो गए। 4 स्टाफ मतलब ईच एनओ हैव 5 पेशेंट। और जिसमें से मेरा एक ऑलरेडी डिस्चार्ज पेशेंट था, मतलब एक वैकेंट बेड था मेरे पास। और वो उस पर मुझे अभी तक लेना इसलिए नहीं था क्योंकि वहाँ फ्यूमिगेशन चल रहा था उस रूम में। तो फ्यूमिगेशन कुछ आज तक हम करते हैं, फिर उसको हम पूरा बंद करके रखते हैं, फिर उसके बाद हम पेशेंट उसमें लेते हैं। तो वही है कि अब मैं उसमें ले सकती हूँ, फ्यूमिगेशन जो वाले रूम में जो हो गया है उसमें ले सकती हूँ। बट अभी मैं आया नहीं कॉल, तो मैं ले ही नहीं रही हूँ। और बाकी जब कॉल आएगा तब जाऊँगी। और बाकी एक पेशेंट अभी डिस्चार्ज है, ऑनगोइंग चल रहा है। आयुष्मान का पेशेंट है, थोड़ा टाइम लगता है उसमें क्योंकि बहुत लंबी भीड़ होती है और हर एक डॉक्यूमेंट्स आपके स्कैन होते हैं उधर काउंटर्स पे। तो वो अभी वहाँ जा रखा है। तो मतलब प्रेजेंट मेरे पास 3 पेशेंट हैं और तीनों ठीक है। 2 आंटी है, एक मतलब
ठीक है, मतलब इतना कुछ काम नहीं है। जब आपके पास 5 और 6 पेशेंट्स होते हैं ना, तब आप सारे काम ना मतलब ईज़ी कर सकते हो और आपको ना अच्छा लगता है कि हाँ, सारे काम मतलब अच्छे से हो रहा है। तो बस यही है, काम अच्छे से हो गया है। इवन मैंने सैंपल भी ले लिया, जिन जिन पेशेंट के पास बैलेंस था उनके सैंपल रेज करके सैंपल ले भी लिया और भिजवा भी दिया है। और क्योंकि कुछ कुछ सैंपल्स ऐसे होते हैं ना, हमारे 5 बजे से पहले जाते हैं, जैसे ओपीडी टाइमिंग होती है उससे पहले जाते हैं, तो वो सैंपल मैंने भेज दिया है। वो क्या बोल रही थी, ये हमारे पीछे लॉन्ड्री एरिया है जहाँ हम पेशेंट्स मतलब क्लीन लॉन्ड्री एरिया से मतलब क्लीन वाला है, CSSD के बाद यहीं आता है। सो हाँ, मतलब 5 बजे तक सैंपल जाना था, वो सैंपल भेज दिया और बाकी जिस पेशेंट के अभी पैसे आए थे उसके फिर मैंने सैंपल रेज कर दिए। यहाँ मतलब 2 कैटेगरी के पेशेंट्स होते हैं, हमारे आयुष्मान होते हैं जो जन आरोग्य के अंडर आता है, और एक सिंपल जनरल पेशेंट्स होता है जो खुद से अपना अकाउंट में पैसे देते रहते हैं ट्रीटमेंट के लिए। और उसके अलावा हमारे पास CM रिलीफ फंड वाले पेशेंट्स आते हैं, बट बहुत कम होते हैं बट आते हैं। और फोर्थ हमारे पास वो कैटेगरी होती है EHS, जिसमें हम आते हैं, हमारे जो भी स्टाफ हो या हम मेडिकल नर्सिंग या डॉक्टर्स ये जो भी है स्टाफ, वो आता है EHS के अंडर। तो EHS में भी वही है कि हमारा हर मंथ पैसे कटते हैं EHS में अराउंड 750 और 800 समथिंग ऐसा कुछ, मैंने अभी रिसेंट चेक नहीं किया है। तो ऐसे हमारे डेली पैसे कटते हैं पैसे कटते हैं। आप दिखा भी नहीं रहे हो OPD में, या आप EHS फार्मेसी होती है हमारे लिए अलग से, अगर वहाँ से आप कुछ ट्रीटमेंट या कुछ नहीं ले रहे तो वो आपके पैसे ऐसे ही जाते हैं, अनलेस अनटिल आपने दिखाया नहीं कभी। और अगर दिखाया या डॉक्टर ने कोई भी प्रिस्क्राइब करा है मेडिसिन आपको, आप EHS फार्मेसी में गए हो, लिया है आपने, तो ठीक है, वो आपको फिर सब फ्री में मिलेंगी। बट मोस्ट ऑफ द मेडिसिन जो भी दिखते हैं वो सारे हम बाहर से ही खरीदते हैं, क्योंकि हमें वहाँ मिलती नहीं है। आधे से ज़्यादा चीज़ें यहाँ आउट ऑफ स्टॉक रहती है, तो हम बाहर से ही खरीदते हैं। जैसे मैंने अभी रिसेंट डर्मा में दिखाया, तो डर्मा के जितने भी आप चीज़ें ले लो, जितनी भी जो वो भी एडवाइस करते हैं, कुछ भी ले लो, सारे एक्सपेंसिव साइड में आते हैं, तो कोई बात नहीं, इतना तो चलता ही है। और बस यही हो, जो EHS है उसमें हमारे EHS में हमें हमेशा पैसे आते रहते हैं। अब कितने आते हैं पर डे के तो मुझे पता नहीं है। एडमिट होता तो उसके जो ट्रीटमेंट होती है EHS के अंडर होता है। मुझे लगा मैंने सारे काम कर दिए, बट फिर मुझे याद आया, मैं कितना फास्ट फूड, मुझे लगा मैंने सारे काम कर लिया है, बट मुझे फिर याद आया कि मैंने अभी तक वाइटल्स नहीं किया पेशेंट्स के, मतलब सारा काम कर लिया बट वाइटल्स छूटा है। बट कोई बात नहीं, 5 बज रहे तो अभी वाइटल्स करूँगी इसके बाद, और बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन होंगी वो सब करूँगी। आज मैं जब फ्राइड राइस करा ना, प्रीति के लिए भी फ्राइड राइस लाई थी, तो उसने मुझे पता क्या किया, मैं बताती हूँ आपको, बहुत टेस्टी। तो मुझे ये मिला है टेस्टी सा, एक और था वो मैंने खा लिया, और एक ये बच्चा आया है, ये थोड़ी देर बाद खाऊंगी जब मुझे ऐसे भूख जैसी लगेगी। तो क्या ये सब चल रहा है, ठीक है। ये जो पूरी अलमीरा है जो मिसलेनियस है, कितना तबाही मच रखी है, तो ये हर दिन ठीक होती है, फिर हर दिन ऐसे कबाड़ा मच जाता है, क्योंकि हम जैसे ही आते हैं ना, हमको कुछ भी सामान चाहिए था, हम फटाफट ऐसे देखते हैं, यहाँ पे ढूंढते हैं और चले जाते हैं। बट ये देखते हैं कि उसके बाद गिर गया, ये हो गया। बट डेली ये थोड़ा क्लीन होती है, बट फिर ऐसी हो जाती है। कौन? हाँ, तो हाय एवरीवन। तो अभी ना मैं ऐसे फ़ोन चला रही थी, तो मुझे मेरे बहन ने एक वीडियो पोस्ट की जिसमें वो भाई और मम्मी थे, तो बहुत ऐसे फनी वीडियो थी जिसमें मम्मी को जेन ज़ी वर्ड बताने थे कि क्या क्या होता है ऐसे, तो मतलब पढ़ रही थी। तो इस बार पता नहीं ऐसा कि जब मैं घर से आई ना, तो एक तो छुट्टी कम थी, मुझे बहुत घर की याद आ रही है। मुझे बीच बीच में ऐसे होता है कि यार मैं कितनी दूर हूँ घर से, तो बहुत याद आती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि यार कहाँ आके फंस गई हूँ मैं। ये सब चलता रहता है। अगर यहाँ से निकलना है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जो मुझसे हो नहीं रही है, बट कोशिश करूँगी मैं कि यहाँ से जल्द से जल्द निकल जाऊँ। तो अभी तो कहीं नहीं निकल सकते, अभी तो बस ओवर होने का वेट कर सकते हैं। तो जैसे ओवर होगी हम चलेंगे, और शिवानी की आज ऑफ है, तो थैंक गॉड जाके खाना मिला होगा। तो मतलब कभी कभी इस बात की होता है कि हाँ कि खाना मिल जाता है, ये वो पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं, बट तो उसके बाद कुछ मेडिसिन मेरे लेट आई, तो मैं उनको देने जा रही थी, और इसके बाद मैंने फिर पी ये कॉफ़ी। Few moments later. हो गया है, पानी पी लिया है, चलते हैं। और अभी हैंड वॉश करती ऐसे किया, झटक के हाथ बहुत ज़ोर से लग गई। तो लास्ट में बस में ऐसे ही होता है कि थोड़ा फटाफट वाला काम होता है कि भाग भाग के काम करो, जो काम भूल जाता है। बट एनीवे बहुत अच्छे से ड्यूटी गई, तो चलते हैं, लेट्स गो। अटेंडेंस लगाती हूँ, पहले अपना चेहरा दिखाती हूँ मोदी सरकार को।
मैं बताती हूँ आपको। 2 hours later. सो मैं नहा के आ गई हूँ, स्किन केयर कर लिया है। और ये मैं जब आई थी ना वापस, तो ना एक बहुत अच्छी चीज़ हुई। मैं ऑटो में बैठी थी, तो ना जो ऑटो वाले जो ड्राइवर थे, तो वो ना उन्होंने मुझे आवाज़ दी वहाँ से कि मैडम आ जाओ। तो मैं बैठ गई, ठीक है। सीट खाली थी मेरे बगल में, एक सामने 2 लोग बैठे थे, मैं एक अकेली थी, बगल में बैठे थे। ई रिक्शा की बात कर रही हूँ मैं। तो वो ना एक ने उनको रोकने के लिए बोला, कोई अंकल थे, तो उन्होंने नहीं रोका, ठीक है। तो फिर आगे जाके दूसरों ने रोका, तो वो आगे बैठे, बट वो ड्राइवर के साथ बैठे आगे। तो ऐसा डिस्कशन कर रहे थे कि वो ठीक नहीं था करके, पीछे लेडीज़ बैठी है, तो मैं ऐसे कैसे बिठा दूँ उनको, ये वो करके। मुझे लगा चलो ठीक है। फिर आगे जाके फिर किसी ने लिफ्ट मांगी, तो उन्होंने नहीं दिया, शायद उन्होंने पी रखी थी, तो उन्होंने नहीं दिया, मुझसे आगे चले गए। फिर वो ऐसे बातें कर रही थी कि हाँ पीछे लेडीज़ में ऐसे कैसे किसी को बगल में ऐसे बिठा दूँ, मतलब 5-10 रुपए कमाने से अच्छा है कि मैं उनको ना बिठाऊँ करके। मतलब वो थोड़ा ऐसे थे कि हाँ, लेडीज़ के साथ कोई अच्छा जेंटलमैन जो होगा वो बिठाएँगे करके। फिर आगे जाके एक और ने उनको रोकने के लिए बोला, तो वो उन्होंने क्या किया, जो उनके बगल वाले जो भैया थे, उनको बोला कि आप पीछे बैठो, जाओ आप पीछे बैठो, आप पीछे बैठो। तो क्योंकि वो ठीक-ठाक थे, तो वो पीछे बैठे और जो दूसरे वाले अंकल थे उनको अपने बगल में बैठाया। फिर जब मैं ऐसे उतरी, तो उन्होंने मेरे बगल वाले ने बोला कि आपको उतरना है? मैंने कहा हाँ, तो वो उतरे, फिर मैं उतरी। तो मतलब बहुत कम ऐसे मिलते हैं जो इस चीज़ों का ध्यान रखता है कि हाँ, अगर लेडीज़ है और रात का टाइम है, तो कोई ऐसे मतलब अंकल जो भी लड़के ऐसे ना बैठे जो परेशान कर सकते, मतलब कुछ भी कर सकता है ऐसे। तो वो ऐसे ध्यान में रखते थे यार, वैसे मुझे बहुत कम दिखे, मतलब बहुत कम, रेयर, मतलब आज मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, कभी ऐसा हुआ नहीं था। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि 5-10 रुपए कमाने के चक्कर में भीड़ ऐसे भरते देते हैं, वो देखते नहीं कि कौन है, क्या है, या उससे पी रखी है, जो भी है। तो मतलब हज़ारों में से आपको कोई ना कोई एक ऐसा मिल जाता है जो ऐसा भी होता है इंसान। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने उनको पैसे दिए, उनको थैंक यू बोला, ये वो करके। मैं जनरली ऐसे थैंक यू बोलती हूँ, मैं तो बहुत कम बोलती हूँ थैंक यू, बट आज मैंने रुक के उनको अच्छे से बोला, पैसे दिए और बोला थैंक यू करके। तो वो ये अच्छा लगता है जब आपको ऐसे लोग मिलते हैं दूसरी जगह, जहाँ मतलब अननोन है आपके लिए सब कुछ चीज़, और ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। स्टोरेज फुल हो गया था, और कब बोलते-बोलते वीडियो पॉज़ हो गई मुझे पता नहीं चला। और यहाँ पे मैंने डिनर भी कर लिया, और उससे पहले मैं पूरा फ़ोन का स्टोरेज कम कर रही थी। मतलब मैंने गलती कर दी, जब मैंने फ़ोन लिया था तो 128 जीबी का लिया था, मुझे थोड़ा और ज़्यादा लेना चाहिए था। उस टाइम में मेरी बुद्धि नहीं चली। अब मुझे दिक्कत हो रही है बार-बार ये स्टोरेज को मतलब डिलीट करना, ये सब मैनेज करना। तो एनीवे अभी मैं थोड़ा-सा पढ़ूँगी और थोड़ा एडिटिंग देखती हूँ अगर टाइम मिलेगा तो। वैसे इसी चक्कर में मैं ऐसी ऐसी इन्फ्लुएंसर, ऐसी कंटेंट क्रिएटर हूँ जो वीडियोस तो बना लेगी, भर-भर के वीडियोस बना लेगी, मगर एडिटिंग करने में मौत आती है मुझे। मतलब एडिटिंग मुझसे होती ही नहीं है। 10-10 दिन एक वाह! लाइट भी चली गई। 10-10 दिन एक वीडियो एडिट पे लगी रहती है, ड्राफ्ट में चलती रहती है। तो ऐसी हूँ मैं। और मुझे एक अलग से एडिटर भी रखना है, क्योंकि ऐसे इजीली किसी पे भरोसा नहीं कर सकती मैं। थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज है गाइस। यहाँ पे लाइट चले गए, इसका मतलब बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, और आई होप जितना भी मैंने वीडियो बनाया आपको अच्छा लगा होगा। बाय।